हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग क्लास 9 का वेस्ट बंगाल बोर्ड मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसे समझे बगैर हम लोग मैथ को मैंने इस चैप्टर को हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। मेरा नाम शंभू शर्मा है। आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हम लोग सबसे पहले बुक में देखेंगे वो है प्राकृतिक संख्या क्या है। तो जीरो को छोड़कर सभी संख्याओं को 1, 5, 10, 50, 100, 500 आप जितना दूर तक काउंटिंग कर सकते कीजिए, सभी को प्राकृतिक या स्वाभाविक संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल N लेटर के द्वारा व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अखंड संख्या किसे कहते हैं? शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को अखंड संख्या कहते हैं। इन्हें W कैपिटल लेटर के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं, जैसे कि 0, 1, 5, 10, 15, 100, 500 आप जहाँ तक ले सकते लीजिए। तो अखंड संख्या की शुरुआत होती है 0 से, अर्थात हम लोग यहाँ पर क्या समझे, सबसे छोटी अखंड संख्या हो गई 0। और प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई 1, जिसमें 0 नहीं आता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? तो इसका जवाब अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिए हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। गेस कीजिए क्या? जी हाँ, अगर आप सोच रहे 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अखंड संख्याओं पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो अखंड संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें Z कैपिटल लेटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस पूर्ण संख्या में आपका 0 भी आ जाता है और 1, 2, 3, 4 वो भी आ जाते हैं जो प्लस में होते हैं, और नेगेटिव नंबर जो होते हैं -1, -2, -3 वो भी पूर्ण संख्या में आ जाते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या 3 प्रकार की हो गई, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक संख्या में वो संख्या जिनके पहले प्लस का साइन होता है, और नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्या जिनके पहले माइनस का साइन होती है, और शून्य जो है वो ना तो नेगेटिव है और ना तो पॉजिटिव है। तो पूर्ण संख्या में तीनों आते हैं, नेगेटिव, शून्य और पॉजिटिव नंबर्स। 5वां प्रश्न, एक ऐसी संख्या बताओ जो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक होती है। तो इसका उत्तर अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया। बताइए क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है? जी हाँ, 0। ये न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन सभी संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना 5/3, 2/5, उस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पर P और Q पूर्ण संख्याएं हैं और Q का मान 0 नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, -1, -2, -3 या +1, +2, +3 कुछ भी, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी, बट Q का मान 0 नहीं। उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है, जैसे 5/1, 2/5, 3/5, -2/8 इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 7, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है, उन सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √-5, √-25, इनको हम P/Q के फॉर्म में हम लोग अरेंज नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आप अरेंज करने जाइएगा तो देखिएगा रूट साइन के अंदर में माइनस साइन आ जाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर ही वास्तविक संख्या बनती है। इन्हें हम लोग आर कैपिटल लेटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये सभी टर्म्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपके डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, उसे मैं रिप्लाई करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो डाउट क्लियरिंग वीडियो भी हम बना के आप लोगों को देंगे, जहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा उन सभी दोस्तों में जो क्लास 9 में पढ़ते हैं, जिन्हें इनकी मतलब इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जहाँ से वो कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो अगर किसी के लिए हेल्पफुल होती है तो मुझे इसके लिए बेहद खुशी होती है। क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है, जो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं अर्थाभाव के कारण, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, उनके लिए मेरा एक छोटा सा कोशिश है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा सके, अर्थात कंटिन्यू रख सकें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।